और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि गिरिराज मलिंगा बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। गिरिराज मलिंगा भाजपा के ऑफिस पहुंचे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे बाड़ी सीट को लेकर, क्योंकि यही नजरें सभी की टिकी हुई थी। गिरिराज मलिंगा किस ओर जाते हैं, क्या यहाँ कांग्रेस में ही रहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। इससे पहले भी हालांकि मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका था और तब भी तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गिरिराज मलिंगा ने अपने पत्ते नहीं खोले थे। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। ऐश्वर्य, गिरिराज मलिंगा बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। गिरिराज मलिंगा को बाड़ी से टिकट दिया जाना फाइनल हो गया, ये तय मानकर चलिए आप। इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, गिरिराज मलिंगा को बाड़ी से टिकट दिया जाना लगभग फाइनल हो गया है, क्योंकि बिना शर्त पर गिरिराज मलिंगा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय नहीं जाएंगे। और जिस दिन वो गए थे उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया था, हर्षाधिपति प्रकरण पर विचार किया था, और हर्षाधिपति प्रकरण पर विचार करने के बाद काफी सोचा समझा। इसी दौरान कांग्रेस ने एक वाल्मीकि को टिकट दे दिया है। वहीं अब गिरिराज मलिंगा बाड़ी से टिकट के आश्वासन के बाद ही यहां आए हैं, ये तय मानकर चलिए। हालांकि ये अलग बात है कि ज्योति खंडेलवाल भी एक कमिटमेंट के साथ आई थी, जैसा उन्होंने कल कहा था, तो उनका कमिटमेंट पूरा होता है या नहीं होता है, यह देखने वाली बात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह इसलिए है कि गिरिराज मलिंगा लगातार चर्चाओं में थे। कांग्रेस जो है गिरिराज मलिंगा पर इसलिए फोकस नहीं कर पा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज मलिंगा पर सर्वाधिक प्रहार किए थे। मुझे याद है कि बीजेपी के नेता हर्षाधिपति से मिलने के लिए पहुंचे थे, एक एक करके पहुंचे थे, और कांग्रेस पर प्रहार किए थे, मुख्यमंत्री पर प्रहार किए थे। तो ऐसे में यदि गिरिराज मलिंगा भाजपा ऑफिस पहुंचे हैं तो कोई ना कोई गणित अंदर खाने सेट हो गई है कि किस तरीके से नाराजगी को दूर किया जाए और उस प्रकरण को अब कैसे ठंडा किया जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वो प्रकरण अब ठंडा होता है या नहीं होता है। इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि गिरिराज मलिंगा बीजेपी ऑफिस गए हैं तो बिना किसी शर्त के वो नहीं जाएंगे, जितना उन्हें लोग जानते हैं, क्योंकि गिरिराज मलिंगा चुनाव लड़ने के विचार में है। बीजेपी के आश्वासन के बाद ही बीजेपी ऑफिस जाएंगे, क्योंकि जिस दिन वो प्रहलाद जोशी से मिलने पहुंचे थे उस दिन ये चर्चाओं में आ गया था कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है, और गिरिराज मलिंगा खामोश हो गए थे, थम गए थे। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी गिरिराज मलिंगा को मौका देगी या उनकी धर्मपत्नी को मौका देती है या उनके परिवार को मौका देती है, यह देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच में मैं वापस से लिस्ट की बात कर रहा हूं। प्रहलाद गुंजल और प्रेमचंद गोचर, प्रेमचंद गोचर भी गुर्जर और प्रहलाद गुंजल भी गुर्जर, दोनों गुर्जर है। तो ऐसे में प्रहलाद गुंजल जो कि ओम बिरला से मुलाकात कर लिए थे, और ओम बिरला की मुलाकात के बाद माना जा रहा था इन्हें टिकट मिलेगा, उनका टिकट अटका हुआ था। तो वहीं प्रेमचंद गोचर, तो यहां पर गुर्जर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के टिकटों में देखी गई है। इस बार गुर्जर वोट बैंक को साधने पर फोकस किया गया है। यह ब्राह्मण को दिए जाने की भी चर्चा थी पीपलदा, लेकिन मिली नहीं। यहां पर अभिषेक सिंह को राजपूत माना जा रहा था, लेकिन रावत है। अभिषेक सिंह मसूदा से जो टिकट लिए हैं, बाबू सिंह राठौड़, ये जो है इनका नाम लगभग तय था। फिर वहीं आप दूसरी तरफ एक एक करके आइए। ऐश्वर्य मैं जरा रोक रही हूं, आपने प्रहलाद गुंजल का आपने नाम लिया यहाँ पर, ये बताइए कोटा उत्तर से इनको प्रत्याशी बनाया गया है, कितने मजबूत दावेदार हैं और कितनी टक्कर यहाँ से कड़ी दे सकते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस ने यहाँ से अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहां पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि दिल्ली की दौड़ वहां से भी लग रही है। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करते हैं आप, तो कांग्रेस जो है बाकी के जो टिकट है कांग्रेस अब उनमें अंतिम प्रयोग करेगी। जो कांग्रेस में बच गए उनमें अंतिम प्रयोग होगा। और यहां पर अमराराम जो है, पचपदरा की हम बात करते हैं, तो अमराराम जो है, अमराराम को ही टिकट दिए जाने को लेकर चर्चाएं हैं कि उन्हें दिया जाए या उनके परिवार को दिया जाए। यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट जानकारी वापस से दे दूं कि अब मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। भले ही धौलपुर में इन चीजों का फर्क नहीं पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कोई ना कोई अंदरूनी सर्वे किया है, मंथन किया है, चिंतन किया है, मनन किया है। उसके बाद गिरिराज सिंह मलिंगा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के लिए पहुंचे हैं और रवाना हुए हैं। तो गिरिराज सिंह मलिंगा का बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचना सीधे तौर पर संकेत है कि उन्हें बाड़ी से चुनाव लड़वाया जा सकता है, क्योंकि बाड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। जसवंत गुर्जर वहां हार जाते थे, बसपा का दामन उन्होंने थाम लिया था, कांग्रेस में जाने की बात से इनकार कर दिया था। तो यह जो प्रयोग है, यह बीजेपी को क्या व्यापक स्तर पर फायदा देगा या व्यापक स्तर पर नुकसान देगा, यह देखने वाली बात होगी। यह बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग खेला है। यदि गिरिराज मलिंगा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं तो वो बिना शर्त के नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि
अभी ज्योति खंडेलवाल का नाम लिस्ट में नहीं आया। ज्योति खंडेलवाल पिछले दिनों जब शामिल हुई थी, सुरेश मिश्रा जब शामिल हुए थे, वो ये सोचकर शामिल हुए थे कि हवा महल और किशन पोल से मौका दिया जाएगा। दोनों का नाम नहीं आया। तो अब यह भी रोचक बात होगी कि सुरेश मिश्रा भी अब नॉमिनेशन भरेंगे या नहीं भरेंगे, और ज्योति खंडेलवाल नॉमिनेशन भरती है या नहीं भरती है, पार्टी में रहेंगे बीजेपी में या नहीं रहेंगे, यह देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में गिरिराज मलिंगा पर भी यहां पर फोकस किया जाए। ऑफिस पहुंच गए बीजेपी के, और कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, भाजपा कार्यालय में ज्वाइन की है भाजपा। गिरिराज सिंह मलिंगा ने इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सियासत से जुड़ी हुई। गिरिराज मलिंगा पहुंचे बीजेपी ऑफिस, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, और ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। ऐश्वर्य, आप बता ही रहे हैं कि बाड़ी से प्रत्याशी यहां बनाया जा सकता है। ऐश्वर्य, क्योंकि इससे पहले भी एक मुलाकात गिरिराज मलिंगा की हो चुकी है, जहां तक हमें याद है, आपने भी जिक्र इसका किया था, तो क्या उस समय बात नहीं बन पाई थी, या फिर यह था कि चलिए ठीक है थोड़ा सा और सर्च कर लेते, कोई प्रत्याशी मिलता है या नहीं? देखिए, ये बड़ी रोचक बात थी कि गिरिराज मलिंगा, दो लोग ऐसे थे जिनकी ज्वाइनिंग पर बड़ा बवाल हुआ। रामनिवास मीणा की ज्वाइनिंग पर बवाल हुआ। रामनिवास मीणा 10 कदम 20 कदम चले और उसके बाद उनके पास फोन आता है, फोन आने के बाद ठहर जाते हैं और बैक हो जाते हैं। पार्टी के एक बड़े नेता उन्हें राष्ट्रीय कार्यालय में कहते हैं कि भाई रुक जाइए, कल सोचेंगे आपके लिए। तो दूसरे दिन रामनिवास मीणा को ज्वाइनिंग करवाई जाती है। ज्वाइनिंग करवाने के बाद रात को ज्वाइनिंग करवाई जाती है, दूसरे दिन उन्हें टोडा भीम से टिकट दे दिया जाता है। ऐसी ही तस्वीर गिरिराज सिंह मलिंगा की है। गिरिराज सिंह मलिंगा को अब ज्वाइन करवाया जाएगा और उसके बाद उन्हें टिकट दे दिया जाएगा। ज्वाइन करवा दिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए हैं। पहुंचते ही उनकी ज्वाइनिंग मान ली गई है लगभग, क्योंकि प्रदेश कार्यालय में यदि गिरिराज सिंह मलिंगा जाएंगे, बिना शर्त के नहीं जाएंगे, जितना भी लोग गिरिराज सिंह मलिंगा को जानते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि गिरिराज सिंह मलिंगा को लगातार घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त क्या जवाब देते हैं, क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे। और ये थोड़ी देर बाद आप तस्वीर देखें कि कांग्रेस किस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है। और बिल्कुल, और चुनावी समय में ऐश्वर्य, ये भी बड़े सवाल है कि चुनावी समय में जो आप चुनाव से पहले सवाल पूछते थे भारतीय जनता पार्टी से, आज उसी पार्टी में आप शामिल होकर यहां पर आज इनके गुणगान करेंगे, तो फिर जनता भी इनसे फिर सवाल पूछेगी, और यहां पर किस तरीके से कवर ये करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।